रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित होंगे। सभी आप देखते भी हैं, आए दिन काम वेदना संबंधी जो है संकट समाज में बना रहता है। कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट कुछ ही बातें करने वाली होंगी। राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, रामराज प्रशासक, आज आपको रामायण के महात्म और श्री रामचंद्र जी की महिमा के विषय में बताने वाला हूँ। नारद जी और सनत कुमार जी के रामायण महात्म नामक प्रसंग जो स्कंद पुराण में दिया गया है, वहां से इस विषय को लिया गया है। तो आइए हम सबसे पहले श्री रामचंद्र जी के महिमा के विषय में जानते हैं। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी के बिना दूसरी कौन सी गति, अर्थात दूसरी कोई और गति नहीं है। श्री रामचंद्र जी कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात कोई भी दोष कलयुग में जो आपके प्राप्त होता है वो सब उसको नष्ट कर देते हैं। तो श्री रामचंद्र जी को सदैव ही नमस्कार करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे, आप ही मेरे आधार हैं। बोलिए जय श्री राम। चित्रकूट में निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। तो फिर से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो यहाँ पे ऋषियों ने कहा कि भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवन के दुख बहुत है। इस संसार बंधन का उच्छेदन करने वाला कौन है? यानी जो संसार में इतने बंधन है, इसको कौन दूर कर सकता है? आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे, यानी वेदों के द्वारा जो मार्ग बताए गए हैं वो सारे मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही, यानी सब जगह इस चीज का वर्णन आता है कि कलयुग में पाखंड का शासन होगा। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित होंगे। सके आप देखते भी हैं, आए दिन काम वेदना संबंधी जो है संकट समाज पे बना रहता है। नाटे शरीर के लोभी लोग होंगे, यानी लोग छोटे छोटे होंगे, उनका कद छोटा होगा, लोग लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में ही एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। तो ये कलयुग का एक वर्णन है। फिर आगे कहते हैं, उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वैश्या के समान आचरण में प्रयुक्त होंगी। यानी अब यहाँ पे पुरुषों के बाद अब स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है, कलयुग में किस प्रकार से होगा। तो कहते हैं कि वह अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरे के घर आया जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। इस प्रकार का चरित्र स्त्रियों का इस युग में होगा। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी, शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी, यानी शरीर की शुद्धि से बहुत मतलब नहीं होगा। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल अर्थात व्यर्थ बिना मतलब की बात करने वाली होंगी। स्त्रियां दोनों हाथों से सर खुजलाती हुई अपने पति की आज्ञा का जानबूझ करके उल्लंघन करेंगे, यानी जो घर का प्रमुख है उसकी आज्ञा को मानने से सामान्यतः इनकार करेंगे। तो ये स्त्री पुरुषों के विषय में कलयुग में किस प्रकार की स्थिति हो गई, इसको आपको बताया गया। अब इसके आगे की वार्ता सुनने के लिए हम अगले अंक में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
जय श्री राम।